हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। हमने आपको 15 या 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे इस चैप्टर से छांट के, जो कि प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, विद्या बुक से दिए थे बच्चों, हमने NCERT से दिए थे, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से दिए थे, अजय अग्रवाल से दिए थे बच्चों। तो ये काफ़ी बुकों से छांटकर हमने बच्चों वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट निकाले थे। आई थिंक अगर आप इन क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आउट ऑफ एग्जाम नहीं जाएगा बच्चों। जो भी कुछ आने वाला है इस चैप्टर से इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आ जाएगा या इसी पैटर्न पर आ जाएगा। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को शुरू से लेकर लास्ट तक, पहला पार्ट हम सॉल्व करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस भी हमने आपको दे दिए थे, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चों, अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन का ये सेकंड वीडियो है। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने जो आपको करा दिए थे क्वेश्चंस, वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हम करा चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर आपका 6 चलेगा। चलिए देखिए 6 में क्या दिया है हमें दे रखा है कि यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है और a प्लस a डैश बराबर I है तो अल्फा का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 यानी दिया क्या है बच्चों, a बराबर हमें दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमें दे रखा है और a प्लस a डैश बराबर I है तथा a प्लस a डैश बराबर I है। ठीक है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा का मान ज्ञात करो। ओके चलिए देखिए क्या करेंगे। अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल हो जाएगा, बस ध्यान से समझना। ठीक है, और पूरा देखना, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी बच्चों। देखिए क्या है, एक्चुअली हमें दिया क्या है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू I। ये a डैश क्या है बच्चों, डैश मीन्स बच्चों ये है आपका जो है डैश मतलब परिवर्त आव्यूह। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, कैसे निकालते हैं किसी भी आव्यूह का परिवर्त यानी डैश निकालना हो तो उसकी सभी रो हैं, उस आव्यूह में जितनी भी रो हैं उनको कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम्स को रो में। इट मीन्स कि वो जो नया आव्यूह मिलेगा वही क्या होगा आपका, उसका डैश होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास a प्लस a डैश बराबर I दे रखा है। I क्या है यहाँ पे, एक I तत्समक आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य वर्ग का प्रत्येक 1 और शेष सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अब देखिए बच्चों हमें a चाहिए और a डैश चाहिए, तो a तो हमारे पास अवेलेबल है बट a डैश नहीं है, तो पहले हम a डैश फाइंड आउट करेंगे और फिर a और a डैश दोनों हमारे पास मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों a का परिवर्त आव्यूह निकालिए आप पहले, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी a डैश बराबर इसका परिवर्तन निकालेंगे आप, तो क्या कीजिए रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में बदल दो। तो ये रो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको यहां ले आओ माइनस के साइन अल्फा। ऐसे ही ये सेकंड रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में, माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये क्या आ गया, a डैश आ गया। अब बच्चों हमें दिया क्या है कि a प्लस a डैश I के बराबर है। अच्छा I यहाँ पे आप स्वयं बना लीजिए, माना I बराबर इतने बाई इतने का ही बनाओ, इतने बाई जितने का ये हमें a दे रखा है, तो 1 0 0 1। ठीक है, 2 बाई 2 का है, तो ये इकाई आप भी हो गया। अब हमें दिया है कि a प्लस a डैश बराबर बच्चों किसके है, I के है। तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और प्लस a डैश की वैल्यू क्या है, तो a डैश की वैल्यू ये है बच्चों कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, अब बराबर I की वैल्यू क्या है बच्चों, I की वैल्यू 1 0 0 1, इकाई तत्समक आव्यूह।
तो जो भी हमें कंडीशन दी थी a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई रख दिया, a की जगह a का मान, a डैश की जगह a का मान बराबर i की जगह i का मान। अब बच्चों देखिए इस आव्यूह का क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम है 2 गुणा 2, क्योंकि 2 ही इसमें रो हैं और 2 ही इसमें कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसका भी क्रम 2 गुणा 2 हो गया। तो ये दोनों आव्यूह आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 2 आव्यूह आपस में ऐड का होते हैं। जब मैंने आपको ये कराया था चैप्टर तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी बातें समझाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख लें बच्चों। क्या बताया था मैंने आपको कि जब 2 आव्यूह आपस में ऐड होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ते कब हैं, जब उनका दोनों वर्ग आव्यूह हों समान क्रम के, ठीक है, समान क्रम के वर्ग आव्यूह हों तभी वो आपस में जुड़ सकते हैं। तो समान क्रम के हैं और वर्ग आव्यूह हैं तो संगत अवयव जुड़ेगा बच्चों संगत अवयव के साथ। इट मीन्स कि पहला रो का पहला एलिमेंट इस आव्यूह की पहली रो के पहले एलिमेंट से, ठीक है। फिर ऐसे ही ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए आप। तो संगत अवयव जोड़ते हैं बच्चों, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा में जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस के 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस के 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आव्यूह आपस में कैसे हैं, बराबर। तो 2 आव्यूह बराबर कब होते हैं, 2 आव्यूह बराबर जब होते हैं या तो उनके क्रम समान हो या वो समान क्रम के वर्ग आव्यूह हो, ठीक है। कुल मिला के क्रम समान चाहिए हमें। तो 2 गुणा 2 और यहाँ भी 2 गुणा 2, तो क्रम समान है तो दोनों आव्यूह क्या हो जाएंगे, बराबर। जब 2 आव्यूह बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। जिस प्रकार यहाँ संगत अवयव जुड़े थे उसी प्रकार संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत अच्छे समझ में आएगा, टेंशन मत लो, बस रेगुलर समझो, ठीक है। तो इसका संगत अवयव इसमें 2 कॉस अल्फा और इसका संगत हो गया 1। तो यहाँ से तुलना करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे आप संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ठीक है। तो यहां से अब वैल्यू निकालेंगे बच्चों कॉस अल्फा की। तो देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है, कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब प्यारे मुझे ये बताओ यार कि कॉस अल्फा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो सर कॉस अल्फा में 1/2 तो वैल्यू होती है 60 डिग्री की, क्योंकि जो sin 30 की होती है वही कॉस 60 की होती है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा तो ये है एंड sin 30 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, सॉरी 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू हो गई। अब प्यारे हम कॉस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्यारे यहाँ कॉस ही आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो 1/2 कॉस में होती है कॉस 60 डिग्री की। अब देखिए कोणों की तुलना करेंगे तो चूंकि ये तो रेशियो तो समान है, अल्फा और यहाँ पे 60 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। कोणों की तुलना कर दी। तो हमसे क्या पूछा था बच्चों, अल्फा की ही तो वैल्यू पूछी थी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या की, संगत अवयव की कंपेयर कर दी यहाँ से यहाँ में इसके साथ में, ठीक है। और आप एक और वैल्यू निकालना चाहें तो एक और निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या आएगा बच्चों 2 साइन अल्फा, वो भी किसके माइनस के, इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 में भेजो तो साइन अल्फा बराबर 0 डिग्री। तो साइन अल्फा बराबर साइन 0 डिग्री नहीं 0, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आपको मिलने वाली हैं अल्फा की, ठीक है। तो आपका ये आंसर, तो इस तरीके से आप करेंगे बच्चों तो आपके सभी क्वेश्चंस आराम से होते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें बच्चों एक 3/3 का आव्यूह दे रखा है और सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमको ये लिखना है, ठीक है। तो बहुत आसान था, बस आपको थोड़े से रूल पता हो यार, चैप्टर्स तो बहुत सिंपल हैं ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 7 में बच्चों हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है बच्चों एक आव्यूह दे रखा है 3/3 का a बराबर क्या है बच्चों 2 - 2 4 2 - 2 4 -1 3 4 -1 3 4 1 - 2 1 -2 -3, ठीक है। और इसके बाद हमसे ये कहा कि एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको लिखना है।
सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो भैया इसको सममित व विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। अब बच्चों देखिए सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, आप पहले उसको समझ लीजिए। जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त निकालें और उस आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर आ जाए जिस आव्यूह का हमने परिवर्त निकाला है, तो उसको हम सममित आव्यूह कहते हैं। इट मीन्स अगर किसी आव्यूह ए है और इसका हमने ए डैश निकाला, तो ये इस ए का जो ए डैश है इसी के बराबर आ जाए तो हम इस ए को कहेंगे पर जो है सममित आव्यूह। ठीक है। और विषम सममित आव्यूह यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के ऋणात्मक के बराबर आ जाए, यानी ए का परिवर्त ए डैश इसके ऋणात्मक के बराबर आ जाए, तो हम इसको कहेंगे विषम सममित आव्यूह। अब इसमें हमसे ये कहा है कि किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो जब किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कब लिखा जा सकता है? जब बच्चों a बराबर a प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस a माइनस ए डैश अपॉन 2 ये चीज आ जाए। मतलब भाई कोई भी आव्यूह सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कब लिखा जा सकता है? जब a बराबर a प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस a माइनस ए डैश अपॉन 2 ये बराबर आए इनका योगफल a के। ठीक है। ये सममित आव्यूह का योगफल, ये सममित आव्यूह। तो जब इन दोनों का योगफल अगर a के ही बराबर आ गया तो फिर हम इट मीन्स कि a जो है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? a चाहिए, a हमारे पास है, a डैश चाहिए, वो निकालना पड़ेगा। तो पहले a डैश निकाल लो प्यारे यहाँ से। तो क्या निकल के आएगा? देखो रो को कॉलम में चेंज करो। तो 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है। a डैश आ गया प्यारे, बस ध्यान से समझना, सबको समझ में आने वाला है। ठीक है। अब a डैश आ गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए? a प्लस ए डैश चाहिए, उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और a माइनस ए डैश चाहिए, उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो a के बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों। देखिए तो a चाहिए तो a की वैल्यू लगाओ। a की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4। ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये आ गया प्यारे a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है? ए डैश की वैल्यू ये रही 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 4 4 माइनस 3। ठीक है। तो बच्चों ये a प्लस ए डैश एंड डिवाइड बाई 2, तो 1/2 आगे ले लेते हैं। ठीक है। एंड प्लस a माइनस ए डैश, तो a की वैल्यू यही है ऊपर 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है। कुछ नहीं करना प्यारे, बस वैल्यूओं को उठा के लगाना है, और कुछ नहीं है यार, बस ध्यान से समझो ना। ठीक है। और फिर माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है प्यारे? ए डैश की वैल्यू देखो अभी निकाली हमने, और 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 4 4 एंड माइनस 3। ठीक है। और फिर प्यारे क्या है? इसका टोटल का डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने, डिवाइड बाई 2 कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस अब देखो क्या करना है, सॉल्व करना है बस इसको। इनको पहले ऐड कर लीजिए। तो 1/2 बच्चों ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, संगत अवयव संगत अवयव के साथ जोड़ेगा। ठीक है। तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, 4 और 1 5, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, 3 और 3 6, माइनस 4 में से 2 गया तो 2 में 4 से 2 गया तो 2, 1 और 4 5, माइनस 2 में से 4 गया तो 2। ठीक है। माइनस 2 में ऐड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, या फिर 4 में से 2 को घटा दो, एक ही बात है। माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6। इसी प्रकार प्यारे इनको ऐड कर लो, यानी 1/2 तो है ये संगत अवयव से जोड़े घटेगा, घटाना है ना बच्चों यहाँ पे। तो देखो 2 से घटाएंगे 2 को तो क्या आएगा 0, माइनस 2 से घटाएंगे माइनस 1 को, तो माइनस 1 तो ये है और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना बचेगा माइनस 1। 4 से घटाएंगे 1 को तो क्या आएगा 3,
-1 और ये माइनस माइनस +2 तो कितना आएगा 1। 3 माइनस का 3 तो कितना आएगा 0। भाई 3 में से 3 जाएगा 0। 4 में से घटाएंगे -2 को तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2 और 4 6। 1 में से घटाएंगे 4 को तो -3 आएगा। -2 में से घटाएंगे 4 को तो -6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा, इस माइनस की वजह माइनस का 4 हो जाएगा तो -4 -2 -6। ठीक है, फिर -3 से घटाएंगे +3 को, क्योंकि माइनस माइनस +3 तो 0 हो जाएगा प्यारे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है प्यारे, अब देखिए बस कुछ नहीं करना, आप चाहे तो 2 से डिवाइड दे दो, या फिर पहले ऐसा करो 1/2 ले लो कॉमन। सब में से 1/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1/2 ले लो कॉमन और फिर इनको कर दो ऐड। भाई 1/2 कॉमन लेंगे तो फिर आपस में ऐड होंगे, तो 4 + 0 4, -3 -1 -4, 5 + 3 8, -3 और +1 -2, 6 और 0 6, 2 + 6 8, 5 और 3, 5 में से 3 हटाएगा तो 2, 6 - 6 और 2 - 6 इट मीन्स -4 और -6 और +0 तो -6 आएगा। कोई प्रॉब्लम? अब बस कुछ नहीं करना, बस इस 2 से डिवाइड देना, सब में प्रत्येक एलिमेंट में भाग दे तो आंसर आ जाएगा। तो भैया 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 से भाग इसमें देंगे तो -2, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे -2 में तो -1, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे तो 1, 2 का इसमें देंगे तो -2 और 2 का -6 में तो -3। तो इस प्रकार ये आपका आ गया। अब कोई भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह और समसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में कब लिखा जा सकता है? जब वही आव्यूह, जिस आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख रहे हैं, उनका योगफल उसी के बराबर आ जाए। तो अब देखिए क्या ये जो निकल के आ रहा है योगफल इसी के बराबर आ रहा है। देखिए 2 - 2 4, 2 - 2 4, -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 -3, 1 - 2 -3। इट मीन्स ये क्या आ गया? ए आ गया। अतः ये हमने दिखा दिया करके कि ए आव्यूह था कोई, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। कब? जब उसी का ये ए जो है a + a'/2 प्लस a - a', यहाँ पर a' है, /2 के योगफल के बराबर आ जाए तो आ गया। भाई हमने ये निकाला, ठीक है, ये रहा, ये आगे निकल गया, ये निकाला, ये रहा, ये आगे निकल गया, फिर इनको ऐड किया, ये आ गया, तो ये इसके बराबर आ रहा है, तो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख गया बच्चों। ठीक है, तो ऐसे करने वाले हैं यार, बहुत सिंपल है। बस कंडीशन आपको पता हो कि किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखते हैं तो क्या कंडीशन होती है? वो कंडीशन होती है a बराबर a + a'/2 प्लस a - a'/2। ओके, सब कुछ कराया था प्यारे मैंने, हम सब कुछ जब चैप्टर कराया था ना, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, और कोई दिक्कत हो तो प्यार चैप्टर है, सब कुछ है आपके सामने, जब प्ले लिस्ट खोलो आंसर 1 मिनट में सब कुछ मिलता है। ठीक है, चलिए, तो आपका ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। x + y हमें दे रखा है 8, हमें दिया है कि x + y बराबर एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का। ये इसमें जो एलिमेंट हमें दे रखे हैं 5 2 0 9, 5 2 0 9। ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, और एक हमें इक्वेशन दे रखी है x - y बराबर 3 6 0 - 1, 3 6 0 - 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इनको सॉल्व करके x y के मान निकालने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण होगा, एक हो गई x + y बराबर 2, ये समीकरण दूसरी होगी x - y बराबर 2। आपने 10th क्लास में प्रतिस्थापन विलोपन तो पढ़ा है, या तो इसको प्रतिस्थापन से कर दो या विलोपन से कर दो, तो विलोपन से कर देते हैं। ठीक है, इनको जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2 कर दो। देखिए बच्चों जब जोड़ेंगे हम इसको तो क्या होगा, यहीं से जो डायरेक्ट देख लो, y से y कट जाएगा, 1x 2x। तो ऐसे ही बच्चों फिर इसको भी जोड़ दो, तो संगत अवयव जुड़ेगा संगत के साथ, 5 और 3 8, 6 और 2 8, उसके बाद 0 और 0 0, 9 में से 1 गया तो 8। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो x बराबर, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0, और ये हो गया 2 4 जा 8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब इसे कर दो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x की जगह लगा दो प्यारे यहाँ पे, तो x की वैल्यू देखिए क्या आ गई 4 4 0 4। ठीक है,
और प्लस y की हमें निकालनी है और बराबर में हमें दे रखा है 5209। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर किया जाएगा बच्चों, इसको उधर भेज दीजिए। तो 5209 में से घटाएंगे 4404 को। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, तो y बराबर संगत अवयव से संगत, 5 से 4 गया 1, 2 से गया 4 तो -2, 0 से गया 0 तो 0, और 9 से गया 4 तो 5। इस तरीके से y की वैल्यू भी हमारी आ गई। तो x की वैल्यू भी आपकी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस समीकरण 1 और 2 को जोड़ो तो प्लस माइनस के y कट गए, 1x 2x, और इनको भी जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, x का मान इसे उठा के यहाँ पे रख दो x की जगह पे, तो उसको उधर भेज के इसमें से घटा दो, तो किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है बच्चों, 9 क्वेश्चन में क्या करना है, मान निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें दे रखा है बच्चों कि cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, एंड प्लस sin थीटा इंटू आप भी हूँ sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसका क्या निकालना है, मान, यानी इसको सॉल्व आउट करके क्या आंसर आपका आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस करना क्या है आपको बच्चों, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझिएगा। ओके, करना क्या है, देखिए बच्चों, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका प्रत्येक अवयव में, भाई इस एलिमेंट का प्रत्येक अवयव में क्या कर दो, गुणा कर दो। कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का माइनस साइन में तो माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस का साइन में कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर प्लस इसी प्रकार साइन का कर दो प्यारे, तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस में साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन का माइनस कॉस में तो माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ओके है, बहुत अच्छे से हो गया। अब क्या करना है, इनको ऐड करिए आगे। देखिए ये दोनों आप भी आपस में जोड़ रहे हैं, तो संगत है वो जोड़ेगा संगत के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई इसका ये जोड़ेगा साथ में, ये आपस में जोड़ेंगे, तो माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा में जोड़ेगा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो कॉस थीटा साइन थीटा जुड़ेगा, लेकिन बच्चों माइनस आ रहा है तो वो घट जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये जुड़ेगा इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों 1 का, तो 1, ये प्लस माइनस के होने के कारण कट गए बच्चों। ठीक है, तो क्या आएगा 0, ये भी प्लस माइनस होने के कारण कट गए, तो क्या आएगा 0, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। बस बहुत सिंपलता हो गया, बस फॉर्मूले आपको याद हो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ऐसे हैं कि कहीं भी कूद पड़ते हैं और किसी भी चैप्टर में कूद पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, सारे फॉर्मूले हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, हमें प्रूफ करना है 10 में, और दिया क्या है, देखिए हमें दिया है बच्चों a बराबर 2301 एंड b बराबर बच्चों हमें गिवन है 3421। ठीक है, एंड सिद्ध करना है बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश वी डैश ए डैश। देखिए क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हर पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, करना क्या है एक्चुअली यार, हमें यहाँ पर ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश लाना है। तो ए बी पहले क्या जरूरत पड़ेगी, हमें ए बी की जरूरत पड़ेगी, फिर ए बी जब हम निकालेंगे तो उनसे मिलके जो अवयव मिलेगा उसका डैश निकालना पड़ेगा, तो ए बी का होल डैश आ जाएगा, बी हमारे पास है, ए हमारे पास है, इनका डैश निकाल के गुणा करना है, इक्वल आने चाहिए, यानी ए बी
निकालो पहले, तो ए और बी का गुणा करके ए बी मिल जाएगा, फिर उसका डैश निकालो तो उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, ए बी का होल डैश मिल गया, ए का परिवर्तन निकालो, बी का परिवर्तन निकालो, इनका कर दो आपस में गुणा, पी का ए में, तो देखते हैं ये अगर बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो पहले निकालना पड़ेगा बच्चों हमें ए बी, तो ए बी निकालते हैं। ठीक है, और बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ए बी निकाल लो, तो ए बी, तो ए की वैल्यू क्या है 2301 डॉट पी की वैल्यू क्या है बच्चों 3421। अब उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो का बच्चों कॉलम में करेंगे। ठीक है, रो का कॉलम में, तो कैसे करेंगे देखिए, रो का कॉलम में 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, फिर इसका करेंगे, फर्स्ट रो का हो गया फर्स्ट कॉलम में, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 0 का 3 में 0, 1 का 2 में 2, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 0 का 4 में 0, 1 का 1 में 1। ठीक है, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो 6 और 6 12, 8 और 3 11, और ये 2 और ये 1, तो ये आ गया बच्चों क्या ए बी। अब हमें ए बी का डैश चाहिए, तो कोई नहीं, ए बी का होल डैश, तो किसी भी अवयव का डैश कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो रो को कॉलम में करो 12 11 2 1, ये आ गया ए बी का डैश। ठीक है, ये हमने पहले क्या ले लिया, ऐसा कर लीजिए, ये हमारा इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो आप बी डैश ए डैश, तो पहले बी डैश निकालेंगे, तो बी तो हमारे पास है, बी डैश कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करो 3 4 2 1, ये बी डैश आ गया। ए डैश निकालो, कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करो, तो 2 3 0 1, ए डैश आ गया। अब क्या निकालना है प्यारे, अब हमें चाहिए बी डैश ए डैश, तो देखिए बी डैश ए डैश कैसे निकालेंगे, तो बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश की जगह बी डैश की वैल्यू लगा दो 3 2 4 1, ए डैश की जगह ए डैश की वैल्यू लगा दो 2 0 3 1। ठीक है, अब इनका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, रो का कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, फर्स्ट रो का सेकंड में 3 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 4 जा 8, 1 3 जा 3, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 4 का 0 में 0, 1 का 1 में 1। ठीक है, तो अब इनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये 12 और ये 2 और ये 8 और 3 11 और ये 1। अब देखिए बच्चों, हमें प्रूफ करना था ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो ए बी का होल डैश आ रहा है ये, ठीक है, और बी डैश ए डैश आ रहा है ये, क्या ये बराबर आ रहे हैं 12 2 11 1, 12 2 11 1, क्या लिखेंगे, अतः ए बी का होल डैश, ये इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने पहले भाई ए बी का होल डैश निकाल लिया, ये आया, फिर हमने बी डैश ए डैश निकाला, ये आया, और हमने देखा दोनों आपस में क्या आ रहे हैं बराबर, और हमें बराबर लाने थे, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों यहाँ पे समाप्त हुआ। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए 11 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक आव्यूह दे रखा है बच्चों यहाँ पे 3/3 का है। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है। क्या निकालना है, परिवर्त आव्यूह, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है वो आप समझिए। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11, तो आव्यूह दे रखा है ए बराबर, परिवर्त आव्यूह नहीं बच्चों, प्रतिलोम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट हैं आई थिंक 3 -1 -2, 3 -1 -2, 2 0 -1, 2 0 -1, 3 -5 0, 3 -5 0। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, शायद यही एलिमेंट है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो है आप क्या करेंगे, नंबर तो चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। मैं एक बार और देख लेता हूँ।
यही है बच्चों। इसका क्या नहीं पूछा है हमसे, इसका पूछा है बच्चों व्युत्क्रम अवयव हमें निकालना है, यानी ए इनवर्स। तो बच्चों मैंने आपको ए इनवर्स दो तरीके से सिखाया है, एक तो प्रारंभिक संक्रिया से ए इनवर्स निकालना, तो प्रारंभिक संक्रिया से ए इनवर्स निकालने के मैं 2 सवाल आपको करा चुका हूँ बोर्ड एग्जाम में, पक्का ऐसे ही सवाल आते हैं। और अगर वो नहीं आया, अगर प्रारंभिक संक्रिया से ए इनवर्स निकालने को नहीं आया इस चैप्टर से, तो फिर सादा सिंपल व्युत्क्रम निकालने को आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर वो ये नहीं कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रिया से निकालो, तो फिर आप उसको ऐसे भी करके आ सकते हो, और कह रहा है प्रारंभिक संक्रिया से, तो मजबूरी है फिर आपको प्रारंभिक संक्रिया वाले मेथड से ये करना पड़ेगा। और नहीं कह रहा है तो फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए ए इनवर्स निकालने का पहले आप फॉर्मूला सुनिए। ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सार्डिक ए या मॉड ए, क्या सार्डिक ए। ठीक है, तो ये चाहिए हमें ए इनवर्स निकालने के लिए, तो एडजॉइंट ए चाहिए और मॉड ए चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों? ठीक है, इसको निकालने का पहले हम सेकंडस और सैकड़खंड निकालते थे, तो कैसे निकालेंगे? पहले आप निकालो सार्डिक ए, इसका क्या कर दो बच्चों? प्रसार कर दो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो +3 ये गया और ये गया, इसका इसमें 0, इसका इसमें +5, 0 का 0 में 0, -5 का -1 में करेंगे +5, लेकिन माइनस पहले से तो -5, फिर वही प्लस माइनस प्लस आता है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? +1। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें 0, -3 का -1 में -3, और एक माइनस पहले से है तो +3, फिर प्लस माइनस -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का -5 में -10, और -3 का 0 में 0। तो यहाँ से सार्डिक ए बराबर 3 का -5 में करेंगे तो -15, 1 का 3 में करेंगे तो 3, -2 का -10 में तो -+10 2 × 20। तो सार्डिक ए बराबर कितना हो गया भैया? 15 से 3 गया, -12 और +20, और 20 से फिर 12 गया तो 8। ये आ गया हमारा सार्डिक ए। अब क्या निकालने हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ठीक है, सेकंड निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही आता है। अब देखिए जो पहले 3 होते हैं वो यही आते हैं जो ब्रैकेट में होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 - 5 ही आएगा, यहाँ 0 + 3 ही आएगा, और यहाँ -10 - 0 आएगा। अब बात करेंगे यहाँ से 2 1 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम हटाओ भैया, दूसरी रो पहला कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई, दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचे। -1 का 0 में करेंगे 0, -5 का -2 में करेंगे तो माइनस प्लस के 5 2 × 10। ठीक है, फिर 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये कोने वाले 4 एलिमेंट बचे। 3 का 0 में 0, 3 का -2 में कितना होगा? -6, तो 3 का 0 में भैया आ गया 0, -3 का -2 में -6, और एक माइनस पहले से तो +6। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 का -5 में -15। ठीक है, फिर माइनस दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसका इसमें करो, 3 का -1 में -3, और एक माइनस पहले से है तो +3। ठीक है, अब इधर आ जाओ भैया, तो 3 1 यानी तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, -1 का -1 में कितना आएगा? +1, फिर माइनस तीसरी रो पहला कॉलम, इसका इसमें करेंगे तो 0। ठीक है, उसके बाद तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। 3 का -1 में -3, -2 का -2 में -4, और एक माइनस पहले से है तो +4। फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 का 0 में 0, और -2 का -1 में -2, और एक माइनस पहले से है तो +2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो प्यारे, तो ये होगा -5, ये होगा -3, ये होगा -10, और लेकिन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -10, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये भी -10,
और ये +6 और ये 15 में से गए 3 तो कितने बच्चे बच्चों 12, वो भी किसके माइनस के, और एक माइनस पहले से तो +12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आएगा आपका 1, यहाँ आएगा 4 से 3 जाएगा तो +1, लेकिन माइनस आगे है तो -1 हो जाएगा, और ये 2 और प्लस यानी 2 ही आएगा। अब बच्चों फिर इसके बाद क्या होता है, जो पहले 3 होते हैं भाई 3/3 का अवयव हमें दिया है, तो जो पहले 3 होंगे वो बनाते हैं आपका C1, दूसरे 3 जो होते हैं वो बनाते हैं C2, और तीसरे 3 जो होते हैं वो बनाते हैं C3, और इनसे मिलके जो नया अवयव बनता है वो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ A चाहिए ना पहले, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A निकलेगा तुम्हारा कैसे, ये C1 -5 -3 -10 -5 -3 -10, ठीक है। उसके बाद -10 6 12 -10 6 12 1 -1 2 1 -1 2, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें क्या निकालना है प्यारे, व्युत्क्रम आ गया बहुत सिंपल, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो A इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी भी निकालिए, लगा दो यहीं पे, -5 -10 1 -3 6 -1 -10 12 2 एंड डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, अभी अभी निकाला था 8, तो 8 से इसमें डिवाइड कर दो, तो या फिर आगे लिख दो ऐसे करके, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको करने हैं, बहुत क्लियरली आराम से हो जाने वाले हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस अगर आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रिया से करो, तो फिर आप इससे कराइएगा, ये थोड़ा सिंपल पड़ता है, मैं आपको बता दूं ये मेथड सिंपल है। तो अगर नहीं कह रहा है तो आप किसी भी मेथड से करिए, और कह रहा है तो फिर आपको मजबूरी है प्रारंभिक से ही करना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश निकालना है। तो बच्चों ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल 10वीं की तरह है। ठीक है, बिल्कुल 10वीं की तरह। जो 12वां क्वेश्चन है मैं आपको लिख देता हूँ, 12 क्वेश्चन सेम 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप स्वयं कर लेंगे इसको, 12 को बिल्कुल सेम है। 13 पे आते हैं बच्चों। चलो 13 क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया है हमें, एक ये अभी दे रखा है x -5 -1, फिर 3/3 का दे रखा है बच्चों, अभी 102 102 021 और 203 203। ठीक है, और एक और अभी है यहाँ पे 3/1 का x 4 1 और बराबर 0, और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, इनका पहले आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो दो अवयव का गुणा कब होता है, जब पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर हो, यानी इसका लास्ट इसका फर्स्ट समान हो। तो ये फर्स्ट रो 3 कॉलम, तो 1 गुणा 3 का है और ये 3 गुणा 3 का है, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, गुणा हो जाएगा। तो पहले कर दो गुणा आपस में, रो का कॉलम में, तो इसका इसमें करेंगे x का 1 में x। ठीक है, x का 1 में x, फिर -5 का 0 में करेंगे कितना आएगा 0। ठीक है, प्लस, और फिर -1 का 2 में करेंगे तो -2। ठीक है, इसका इसमें हो गया। अब इसका करो सेकंड में, तो x का 0 में 0, -5 का 2 में -10, -1 का 0 में, तो ये होगा आपका ये भी 0। फिर इसका इसमें करो, तो x का 2 में 2x, -5 का 1 में -5 और -1 का 3 में -3। ठीक है, ये हो गया गुणा। अब चल बचा क्या आपका ये x 4 1 और बराबर में चल रहा है आपका 0 दे रखा है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x -2, ये हो गया यहाँ पे -10, और ये हो गया 2x -8, और ये x 4 1। ठीक है, और फिर इसका गुणा करो इसका इसमें, और बराबर 0। तो रो का कॉलम में करेंगे वही। देखिए ये कितने का है, ये है 1 गुणा 3 का, और ये है भैया आपका 3 गुणा 1 का। तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है, तो गुणा हो जाएगा। तो इसका इसमें करिए, तो x का इसमें करेंगे x -2 का इसमें, तो x का x में करेंगे x² और x का -2 में ये हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे इसमें 4 दाई -40,
और इसका इसमें करेंगे तो 2x माइनस 8 और बराबर में क्या चल रहा है 0। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो ये हो गया भैया आपका एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x तो कट गया, ये हो गया आपका 48 और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 48, तो एक्स बराबर अंडर रूट 48, तो एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका 8 सिंग 16 है 48, तो 4√3 प्लस माइनस आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट। तो बस गुणा आपको सावधानी से करना है। ठीक है, आपका आंसर आ गया। तो ये 13 क्वेश्चन भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमें और AI3 बराबर I3 ए के लाना है। इट मीन्स 14 ए बराबर हमें 3/3 का बच्चों आप भी दे रखा है 1 2 3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 1। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध हमें करना है कि AI3 का होल स्क्वायर बराबर I3 ए के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए I3 का मतलब ये है कि जो I है वो 3/3 का वर्ग आप भी हुआ है, बस ये 3 ये दर्शा रहा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हमें AI3 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं I3। तो माना I3 यहाँ स्वयं मानना पड़ेगा, इकाई आप भी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। I3 आ गया। अब निकालो बच्चों I3 का स्क्वायर। तो वो आप कैसे निकालेंगे, I3 का जब I3 में गुणा करेंगे तो I3 का स्क्वायर आएगा। तो I3 इंटू I3 मतलब I3 का स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ फिर से रख दो इसी की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गुणा करो रो का कॉलम में। ठीक है, देखिए कैसे करने वाले हैं, रो का कॉलम में 1 का 1 में 1, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, इसका सेकंड कॉलम में 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 और 0 का 0 में 0, इसका इसमें। तो क्या आएगा 1 का 1 में 1, 1 का 0 में 0 0 0, इसका इसमें करेंगे तो 0 0 0, इसका इसमें करेंगे तो 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 0, इसका इसमें करेंगे तो 0 0 0, इसका आप इसमें करोगे तो 0 0 0, इसका आप इसमें करोगे तो 0 0 0, इसका आप इसमें करोगे तो 0 0 1। ठीक है, ये आएगा आपको। कुल मिला के इकाई आप भी आएगा। जब दो इकाई आप भी होंगे आपस में गुणा करते हैं तो इकाई आप भी आता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका क्या आ गया I3 का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है AI3 स्क्वायर, यानी हमको सिद्ध करना है कि AI3 का स्क्वायर बराबर AI3 या I3 A के। तो A की वैल्यू क्या है बच्चों, A की वैल्यू है 1 2 3 3 2 1 2 3 1। और I3 का स्क्वायर कितना है, I3 का स्क्वायर हमने अभी निकाला है, ये रहा। यहाँ से लगा दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर I3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और A की वैल्यू ये रही बच्चों 1 2 3 3 2 1 एंड 2 3 1। ठीक है, जो वैल्यू है हमने उठा के रख दी। अब बच्चों का करिए मल्टीप्लाई, तो रो का कॉलम में करो और देखो क्या बराबर आएगा, इसका इसमें 1 का 1 में 1, 2 का 0 में 0 और यहाँ भी 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड में, तो यहाँ 0 और यहाँ आएगा 2 1 जा 2 और यहाँ 0। इसका इसमें करेंगे तो 0 प्लस 0 और 3 का 1 में करेंगे तो 3। फिर सेकंड रो का इसमें करेंगे तो देखिए पहले का 3 के साथ तो 3 आएगा और ये दोनों का गुणा 0 में होगा तो 0 प्लस 0। फिर इसका सेकंड में तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ कुछ आएगा। तो इसका इसमें करेंगे 3 का 0 में 0, 2 का 1 में 2 और यहाँ 0। फिर इसका इसमें करेंगे तो दोनों जगह 0 आएगा, 0 प्लस 0
और 1 का करेंगे 1 में तो 1, ठीक है। फिर थर्ड वाले का फर्स्ट में करिए, तो यहाँ 2 1 जा 2 और बाकी का 0 प्लस 0। फिर इसका आप इसमें करेंगे तो 0 प्लस 3 1 जा 3, इसका इसमें करेंगे तो 0। फिर इसका आप इसमें करेंगे तो 0 प्लस 0 आएगा पहले दो का, तो इसका करेंगे इसमें तो 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे कीजिए इसी प्रकार बच्चों, इसका आपको करना है इसमें, तो इसका इसमें तो 1 का 1 में 1 प्लस यहाँ इनका करेंगे तो भाई इसका इसमें 0 इसका इसमें 0, तो 0 प्लस 0। फिर इसका इसमें करेंगे आप तो 1 का 2 में 2, इसका इसमें 0 इसका इसमें 0, तो यानी 0 प्लस 0। फिर इसका इसमें तो 1 का 3 में 3, इसका 0 0 0, तो यानी 0 प्लस 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम का इसमें करेंगे तो इसका इसमें 0 प्लस 1 का 3 में 3, 0 का 2 में 0, इसका इसमें करेंगे तो 0 प्लस 1 का 2 में 2, इसका इसमें करेंगे तो 0। फिर इसका करेंगे इसमें तो 0 का 3 में 0, 1 का 1 में 1 एंड 0 का 1 में 0। फिर थर्ड वाले का इसमें करेंगे 0 0 और 1 का 2 में 2, तो 0 प्लस 0 प्लस 2। फिर इसका आप इसमें करेंगे तो 0 0 और 1 का 3 में 3, 0 प्लस 0 प्लस 3। फिर इसका आप थर्ड में करेंगे तो 0 0 1 का 1 में 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। गुणा बहुत सावधानी से करना है, देखो तो कोई गलती यहाँ होगी तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से करना। लग तो है तो सिंपल यार, हार्ड थोड़ी है। ऐड करेंगे इसको तो 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ 3 यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, ठीक है। और ये बराबर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ 1। अब देखिए क्या बराबर आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 3 0 1 3 2 0 2 3 1 2 3 1। बच्चों यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये 2 आ रहा है यहाँ 0 आ रहा है, चेक करो। इसमें तो 0 है इसमें 2 है, एक बार ये चेक कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसके साथ में सेकंड वाले का इसका इसमें 0, इसका इसमें 1, इसका इसमें 0, तो 1 आएगा। सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, भाई ये तो मिस आ रहा है हमारा। इसका आप इसमें करिए, 3 का 0 में क्या आएगा 0, 2 का 1 में 2 आएगा, ठीक है। और फिर 1 का 0 में 0 आएगा, यस। तो यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2 आएगा फिर आपका, और ये आपका सेम आ गया। देखो 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 इक्वल आ रहे हैं, यस। देखेंगे अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा गुणा सावधानी से करिएगा, हल्की सी मिस्टेक देखा आप थोड़ा सा मिस हो गया तो बस तो चेक कर लिया, चेक कर लेंगे जल्दी से थोड़ा सा। अगर आप ट्रिक पता है तो आप थोड़ा सा आप ये देखिए किस में गायब है, किस में गलती हुई है हमारी, किस वाले में। तो ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो बस दूसरी रो दूसरे कॉलम का ही गुणा करके एक बार चेक कर लो, सही है। वही आपका चेक आउट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। तो 14 भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आपकी आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 के बाद 15। देखिए इसमें क्या दिया है हमें, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, ये भी बहुत बार आया है। 3x 4y बराबर 2x 1.5 1 Z1। तो x y और z तीनों के मान हमसे पूछे हैं क्या होंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आराम से आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस ध्यान से समझिए करना क्या है, पहले कुछ नहीं करना, इसको तो एडिट रहने देना है। 3x 4y, ये 2x का अंदर करेंगे तो देखो ये 1.5 है, 1.5 होता है 1.5 और 1.5 का डबल 3, यानी 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और x का x, इसका इसमें करेंगे 2x, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2xz, इसका इसमें करेंगे तो 2x, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे बच्चों, देखिए कंपेयर कीजिए आप संगत अवयवों की, इसके साथ आप इसकी तुलना करिए। तो 3x बराबर आ रहा है 3, इससे कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1,
इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2x बराबर x, तो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ तो x की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। इसके साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो 4 बराबर आएगा 2x z के, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 1 z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। और आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 2x बराबर आ गया y, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, x की वैल्यू आप लगाओगे कितनी 1, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, 3 होगी 2 आ रही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली, यहाँ पर कंपेयर करके तो हमारी आ रही है 1, और जब हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ रही है 0, यानी यहाँ पर x का मान तो संभव है ही नहीं। और जब x का मान संभव नहीं है तो x की ही हेल्प से y और z के मान आ रहे हैं, तो इनके भी मान संभव नहीं है। क्योंकि जब एक ही जगह पे x की वैल्यू कुछ आया, दूसरी जगह कंपेयर करके x की वैल्यू कुछ और आए, तो इट मीन्स वहाँ संभव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू संभव नहीं है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन हमने फिर भी करा दिए टाइम से। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, लेकिन बच्चों अब देखिए बहुत से बच्चे होते हैं यार सर लंबी वीडियो है, बोरिंग आते हैं। यार आप ये बताइए, आप पढ़ रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं? देखिए इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ाई में आप जागरूक होंगे कि यार हमें एग्ज़ाम देने हैं, हमें आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो आप अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाएगा वैसे पढ़ने में आपको, ठीक है। तो आप ये नहीं बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो, थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया करो, ठीक है। अब यहाँ एंटरटेनमेंट तो नहीं होगा ना, पढ़ाई चल रही है प्यारे, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ओके। चलिए।